हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आईपीओ की बाढ़ों के बीच में एक और 22 नवंबर को आईपीओ ओपन होने जा रहा फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है, इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, यानी कंपनी का मुख्य रूप से काम पेन बनाने का है। और देखा जाए तो कंपनी के जो पेन हैं वो बहुत सारे ब्रांडों के तहत ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। जैसे इनके ब्रांड देख लिया जाए तो फ्लेयर हाउजर, पियरे गार्डन, फ्लेयर क्रिएटिव, फ्लेयर हाउसवेयर और जूक्स। तो इसके तहत जो कंपनी के जो पेन है इन ब्रांडों के तहत अपने पेनों को सेल करती है। और देखा जाए तो अगर लगभग 70 से 75% जो इनकी बिक्री होती है वो इंडिया के अंदर होती है, और लगभग 20 से 25% जो बिक्री होती है इनके प्रोडक्ट्स की वो आउट ऑफ कंट्री होती है। यानी देखा जाए तो आउट ऑफ कंट्री से भी इनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। और कंपनी ने अभी हाल ही में देखा जाए तो जो कैसरोल है, बोतलें हैं, और जो भंडारण कंटेनर हैं, और भी देखा जाए तो सफाई समाधान, टोकरी, कागज़ के डिब्बे, और भी देखा जाए तो जो घरेलू उत्पाद संबंधी प्रोडक्ट होते हैं तो उनका भी मैन्युफैक्चर करके सेल करने लगे। यानी अपने पोर्टफोलियो में विस्तार किया, जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत सही है। यानी कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक कंपनी पेन ही बना रही थी और कई ब्रांड के पेन बना रही थी, और साथ में और भी काम इसने चालू कर दिया। जैसे बता ही चुके हैं कि बोतल, कैसरोल और सर्विसिंग समाधान, कंटेनर, टोकरी, कागज़ के डिब्बे, तो इस प्रकार से और भी प्रोडक्ट बनाने चालू कर दिए हैं। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 22 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 24 नवंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 288 से 304 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। और हम पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, अर्थात आपको 304 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही अप्लाई करना। लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 49 शेयरों का एक लॉट है। और आईपीओ टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं तो 593 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है, जिसके तहत फ्रेश इशू भी कुछ जो शेयर्स हैं वो जारी किए जाएंगे, कुछ ऑफर फॉर सेल है। लिस्टिंग एनएसई बेस दोनों पर होगी। और रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईबी है, क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। और हम बता ही चुके हैं कि 22 नवंबर को यह आईपीओ ओपन होने जा रहा है, 24 नवंबर तक यह ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 30 नवंबर को आपको पता चल जाएगा, लेकिन आजकल जितने भी नवंबर माह में आईपीओ आए हैं तो उनका अलॉटमेंट जल्द ही पता चल जा रहा है। अर्थात सेबी ने एक नियम बनाया था T+3 डेज वाला, यानी 3 दिन के अंदर ही जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती हैं तो उस शेयर को लिस्ट करना होता है। तो इस नियम को लगभग सभी कंपनियां इसको मानने लगी हैं, लेकिन अभी कंपलसरी नहीं है। लेकिन संभवतः अभी तक नवंबर में जितने भी आईपीओ आए हैं तो उनने लगभग एक दिन के बाद या दूसरे दिन तक, देखा जाए तो मॉर्निंग या दोपहर तक उन्होंने अलॉटमेंट दे दिया। तो हो सकता है कि इन आईपीओ का भी अलॉटमेंट जल्दी ही आ जाए। यदि जल्दी ही आ जाता है तो लगभग 3 दिन के अंदर इनकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप देखे रहिए। क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज भी पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ लॉट नहीं हुआ, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट हो गया है। और वैसे देखे ले आ जाए तो इसकी लिस्टिंग 5 दिसंबर को होनी है, अगर इसके अनुसार होता है तो। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14,896 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और 2,08,544 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके तहत आपको 10,12,928 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और प्रमोटर होल्डिंग देखे ले रहे हैं तो आईपीओ आने से पहले इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग थी 97.49% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 79.21% बचेगी, यानी ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग बचेगी। पी देख लिया जाए तो 24.01 है, यानी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने शेयर को आईपीओ को लेकर आ रही है। कंपनी का मार्केट कैप 3,204 करोड़ का है। ROE 31.17%, ROCE 31.24%, यानी ROE और ROCE देखा जाए तो ये भी बहुत दमदार है। डेब्ट एंड इक्विटी देखते हैं तो 0.26 है।
फाइनेंशियल देख ले रहे हैं। फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स साल साल लगातार बढ़ रहे हैं और जितने आंकड़े दिए हुए हैं, जो अमाउंट्स है वो करोड़ में दिए हुए हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 310 करोड़ था। मार्च 2022 में बढ़कर 587 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हो गया है। और मार्च 2023 में देखते हैं तो 954 करोड़ का लगभग टोटल रेवेन्यू कंपनी का हो गया है। और मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 248 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखा जाए तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी को 0.99 करोड़ का लगभग प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मार्च 2022 में प्रॉफिट बढ़कर 55.15 करोड़ हो गया है। और मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो 118 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया। जून 2023 तक देखे ले रहे हैं, यानी 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 32 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो नेट प्रॉफिट में भी साल दर साल काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ में भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व देख ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 241 करोड़ का टोटल रिजर्व था और जून 2023 में बढ़कर 423 करोड़ का कंपनी के पास टोटल रिजर्व हो गया है। टोटल बोरिंग देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 130 करोड़ की थी और जून 2023 में थोड़ी सी बोरिंग में कमी देखने को मिली है। लगभग 126 करोड़ की कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग बची है। यानी टोटल बोरिंग को भी जब भी चाहिए कंपनी अपने रिजर्व से चुकता कर सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो आज के दिन 67 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। 49 शेयरों का एक लॉट तो 67.49 करके देखते हैं तो 3,283 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। वहीं परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 22% जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। आईपीओ के तहत जो कंपनी पैसे जुटाएगी उसका उपयोग गुजरात में ये एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है तो वहाँ पर इस पैसे का उपयोग करेगी। और दूसरा जो इनकी टोटल बोरिंग है उसको चुकाने में खर्च करेगी। और भी देखा जाए तो छोटे मोटे काम हैं उनके लिए आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का प्रयोग करेगी। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का काम तो ठीक ठाक है और हमेशा चलते रहने वाला काम है, सदाबहार वाला काम है। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी ने और भी अपने पोर्टफोलियो में विस्तार किया और कई चीज़ों को जोड़ा है। जैसे बता ही चुके हैं कि बोतल, टोकरी, कागज़ के डिब्बे, तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ये कंपनी बनाने लगी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल बहुत दमदार हैं। साल दर साल टोटल रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तीसरा पॉइंट देख ले रहे हैं कि कंपनी की जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो ठीक ठाक चल रही है। जैसा हमने बता ही दिया था कि जितने भी हमारे आईपीओ होते हैं लगभग 15% से ज़्यादा ग्रे मार्केट में डिमांड होनी चाहिए तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और लॉस होने के चांसेस नाम मात्र ही होते हैं। तो लगभग ग्रे मार्केट में 22% जैसी अभी डिमांड निकल के आ रही है। तो ग्रे मार्केट में भी ठीक ठाक डिमांड है। तीनों पॉइंट में देखा जाए तो कंपनी फ़िलहाल तो ठीक ठाक है और फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा। मेरे पास जितनी आईडिया सभी आईडियों से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी आईपीओ या सेमी आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।